नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम लिस्ट पर। मैं हूं रोहित खरा। दोस्तों, आप कर रहे हैं यूपीई एसएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी और यूनिट 2 में जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसके सिलेबस को लेके आपको डाउट है कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक हमको यहाँ पर पढ़ने होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल सिलेबस एनालिसिस बताने वाला हूँ, खासकर आपके रिसर्च एप्टीट्यूड वाले पार्ट का। यूनिट 2 में आपका जो पार्ट बी है वो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड वाला पार्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। के साथ साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं ऑल एग्जाम प्लेस पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट यहीं पर आपको मिलती रहेंगी। साथ में अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप चैनल की, तो उसे ज्वाइन करके सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर कोई डाउट लगता है तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सअप भी करके पूछ सकते हैं। बेझिझक आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप बकायदा इसे देख लीजिएगा और टेलीग्राम से आप चेक भी कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, पेपर वन का कंप्लीट बैच यूपी ईएसएससी जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर आने वाली है 2107 पदों पर, उसका बैच स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, प्रॉपर 3 क्लासेस अभी रेगुलर यहाँ पर चल रही हैं। बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6 के 6 यूनिट यहाँ पर कवर होंगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहेगी, एमसीक्यू सीरीज भी इसी में इंक्लूड है। तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। साथ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, फेज 3 में आपका एग्जाम है, तो उसके लिए भी आपको बैच मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा एमसीक्यू बैच भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। साथ में कुछ सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, सोशलॉजी, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इनके भी कोर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यूनिट 2 में, जी हाँ, यूनिट 2 में अगर आप देखेंगे सिलेबस की तो एक तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, दूसरा है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा इसमें जो पार्ट है ना यूजीसी वाला दे दिया है, एक हायर एजुकेशन का। आप देखेंगे तो यूजीसी जो कमीशन है उसको लेके दे दिया है। तो यहाँ पर हम टीचिंग एप्टीट्यूड वाला मैंने लास्ट क्लास में आपसे कवर किया था। अभी मैं यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड और यूजीसी वाला जो पार्ट है उसको यहाँ पर कवर कर लूंगा, तो यूनिट 2 पूरा यहाँ पर कवर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं। पहला जो टॉपिक है ना, तो उसमें क्या टॉपिक दे रखा है, रिसर्च के साथ में लिखा है रिसर्च की मीनिंग और मेथड्स, है ना, अनुसंधान इन अर्थ एंड विधियां। तो इसमें देखिए, एक तो मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या होती है, तो रिसर्च, है ना, दोबारा से किसी चीज की ज्ञान की प्राप्ति करना रिसर्च कहलाता है। ऐसी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, रिसर्च के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों रिसर्च की जाती है, डेप्थ में इसको पढ़ना होगा, है ना। इसके बाद आपका क्या है, आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है रिसर्च की, है ना। शोध की अलग अलग क्या होती हैं, आपकी विशेषताएं होती हैं, उनको पढ़ना है। साथ में शोध के प्रकार आपको, है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक में सिस्टमैटिक होती है, ऑब्जेक्टिविटी, है ना, लॉजिकल, वेरीफाइबिलिटी, है ना, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। डिटेल में पढ़ना है सबको। के बाद आती है आपकी टाइप ऑफ रिसर्च। तो भाई, जिसमें बेसिक रिसर्च, जिसे हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च हो गई, है ना। इसके अलावा लगभग मैंने आपको 36 प्रकार की टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ाई है। 36 प्रकार की केस स्टडी हो गई, है ना, चाहे क्वेश्चन आयर्स हो गए, या फिर अलग अलग टाइप ऑफ रिसर्च के अंदर मैंने आपको 36 प्रकार की पढ़ाई है। तो बिल्कुल आप जरूर देखिएगा लेक्चर को। साथ में इंपॉर्टेंट जो वन होती है, जिससे हमेशा क्वेश्चन आता है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च जो है, इससे डिफरेंस या इसके जो अंडर में आपका जो डेटा कलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च काफी इंपॉर्टेंट है, कॉज एंड इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, है ना। हिस्टोरिकल मेथड्स हो गई आपकी, है ना। इसके अलावा आपका एक्स पोस्ट फैक्टो भी हो गई, डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गई, सर्वे मेथड हो गई। तो बोल रहा हूं मैं यहाँ पर 36 प्रकार की रिसर्च है टोटल। 36 के 36 में आपको कवर करवाऊंगा। इसी प्रकार आता है अगला टॉपिक जो है आपका फॉर्म प्रॉब्लम टू रिसर्च डिजाइन। जी हाँ, रिसर्च डिजाइन यहाँ पर आपका जो है आपको पढ़ना होता है कि रिसर्च डिजाइन में क्या क्या चरण होते हैं। तो भाई, एक तो शोध को समझना कि भाई उसमें समस्या क्या है, जो समस्या के लिए हम शोध करना चाह रहे हैं। फिर उससे संबंधित लिटरेचर को रिव्यू करना, लिटरेचर में क्या क्या आएगा, हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, सब आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। वेरिएबल क्या होते हैं, है ना। इसके अलावा रिसर्च डिजाइन क्या है, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है, ये आपको पढ़ना है। इसी प्रकार आपका अगला जो इसमें है सैंपलिंग, इथिक्स और रिपोर्टिंग, है ना। तो सैंपलिंग
डेटा कलेक्शन किया जाता है तो सैंपलिंग किस तरह से की जाती है, रिसर्च एथिक्स क्या होता है ना, आपका साहित्यिक चोरी, रिपोर्ट राइटिंग हो गई है ना, रेफरेंसिंग और साइटेशन बेसिक जिसमें एमएलए स्टाइल हो गया, एपीए स्टाइल हो गया, ये सब आपका क्या है शामिल हो जाएगा। तो देखा जाए तो जो यूजीसी नेट का रिसर्च एप्टीट्यूड है पूरा ही सिलेबस आपको यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। आप ये नहीं कह सकते कि बस यही टॉपिक पढ़ना है, पढ़ना आपको पूरा ही होगा यहाँ पर, है ना। इसी प्रकार आपका डेटा और टाइप ऑफ सोर्स, तो प्राइमरी सोर्स क्या होता है, फर्स्ट हैंड डेटा जिसे हम कहते हैं, सेकंड हैंड डेटा होता है ना। तो प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, है ना, क्वालिटेटिव डेटा, है ना, क्वांटिटेटिव डेटा, तो टाइप ऑफ डेटा यहाँ पर, है ना। फिर डेटा कलेक्शन के टूल, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई मेथड्स के अंदर भी आप मेथड्स यूज करते हो, जैसे क्वेश्चन आयर्स हो गए, है ना, आपका अनुसूची हो गई, आपका इंटरव्यू हो गए, आपका ऑब्जर्वेशन हो गया, आपका टेस्ट एंड स्केल हो गए, तो ये सब टाइप ऑफ कलेक्शन टूल्स हो जाएंगे। इसके अलावा डेटा ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से किया जाएगा, उनका एनालिसिस किया जाएगा, तो भाई सेंसस और सैंपलिंग आपने देखा है, सेंसस करवाती है गवर्नमेंट हमारा, है ना। इसी प्रकार आपका क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन मेथड हो गई, है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ स्टैटिक्स वाला पार्ट भी आप देख रहे हो यहाँ पर, मीन मोड मीडियन वाला पार्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप देखोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, एरर एरर कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं कलेक्शन के दौरान, ये आपको पढ़ना है ना। तो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे आपका क्या है, रिसर्च वाला पार्ट जो है खत्म होता है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने हायर एजुकेशन आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया, उन्होंने बस क्या दिया, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट 2 दी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें जो थर्ड पार्ट है वो यूजीसी वाला पार्ट है। अब यूजीसी वाला पार्ट जो है वो कौन सी यूनिट में आता है, यूजीसी नेट के 10वीं यूनिट में आता है, हायर एजुकेशन वाली में आता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या दे दिया है, यूजीसी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, स्टेटस क्या है, लीगल बेसिस क्या है, पूरा का पूरा। तो इसमें भाई स्टार्टिंग से हमको पढ़ना है कि स्थापना कैसे हुई, हिस्ट्री क्या थी, इसको एक्ट के थ्रू कब वो किया गया संसद से पारित करके, फिर आपका फंक्शन क्या है, पावर क्या है, अलग अलग यूनिवर्सिटी की मान्यता किस तरह से दी जाती है ना, अलग अलग जो धाराएं हैं यूजीसी की वो हमको यहाँ पर देखनी होंगी। फिर आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर काम देखेंगे, तो भाई ग्रांट का काम किस तरह से किया जाता है, कोऑर्डिनेशन का काम किस तरह से किया जाता है, रेगुलेशन का काम किस तरह से किया जाता है, टीचिंग और रिसर्च क्वालिटी पर किस तरह से कंट्रोल कर सकता है, पीएचडी के रेगुलेशन क्या है, यहाँ पर फैकल्टी के क्वालिफिकेशन के नॉर्म क्या होते हैं, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को किस तरह से सपोर्ट करता है ना, ऑटोनोमस कॉलेज क्या है ना, आपका NAAC और जो अलग इसके अंडर में कंट्रोल आती हैं जो बॉडीज को ये कंट्रोल करता है उनके बारे में भी आपको यहाँ पर क्या है पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल यूजीसी लिखा है तो यूजीसी, लेकिन उससे संबंधित जितनी भी संस्थाएं होंगी उनको भी हमको यहाँ पर पढ़ना है ना। तो कुल मिला के आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि भाई नेट का अगर आप देखोगे तो जो नेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा पढ़ना है, रिसर्च एप्टीट्यूड पूरा पढ़ना है ना। हायर एजुकेशन में केवल आपका संस्था वाला जो पार्ट है यूजीसी वाला ये आपको पढ़ना है, ऐसे ही आईसीटी पूरा पढ़ना है सेम आपका, ऐसे ही इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट है वो भी आपको पढ़ना है। तो लगभग आप देखेंगे यहाँ पर जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वही 50% सिलेबस अगर आप देखेंगे, है ना, क्योंकि एक यूनिट ये हो गई, है ना, एक यूनिट ये हो गई और एक यूनिट ये हो गई, तो 6 यूनिट में से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 यूनिट जो है नेट वाले सिलेबस की है, और जो बची हुई 3 यूनिट हो गई जिसमें आपका इंडियन इकोनॉमी आ जाएगा, इंडियन वाला पार्ट आ जाएगा, इकोनॉमी वाला, इंडियन ज्योग्राफी वाला, इंडियन हिस्ट्री वाला, इंडियन पॉलिटी वाला, है ना। ये आपका क्या है 2 यूनिट ये हो गई। इसके बाद आपका बचेगा क्या, करंट अफेयर जो है आपका 1 यूनिट ये हो गई, है ना। तो कुल मिला के सब मिलकर आप देखेंगे 6 यूनिट बनेगी, तब जाके आपके 30 क्वेश्चन जो हैं इनमें से पूछे जाएंगे, है ना। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यूजीसी नेट का जो सिलेबस है एक्चुअल में वही आप देखेंगे, आधा सिलेबस जो है किसका है, आपका यूपी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है उसका आपका ये सिलेबस होने वाला है ना। तो ऐसे ही और वीडियो मैं डिटेल में लेके आऊंगा ताकि आपको सभी यूनिट्स के बारे में पता चले कि इनके अंदर में भी हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, ताकि क्लियरिटी रहे, क्योंकि सिलेबस में बस कुछ लाइन मेंशन है लेकिन उनको हमको डिकोड करके यहाँ पर आपको लाके दिखाना पड़ रहा है ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर कर पाएं। इसी के साथ साथ दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा। साथ में दोस्तों कोई डाउट लगता है तो पूछ लीजिएगा,
और पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर आपको मिल जाती है, तो स्कैन कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। साथ में आपको पेपर 1 का कंप्लीट बैच मिल जाएगा। जी हाँ, शानदार क्वालिटी लेक्चर के साथ में, नोट्स के साथ में, पीडीएफ के साथ में, टेस्ट सीरीज के साथ में, पीवाईक्यू एफएलटी के साथ में भी, है ना। तो नई एफएलटी प्लस पीवाईक्यू एफएलटी सब कुछ आपको यहाँ पर इस बैच में मिलेगा। सिंगल बैच है, कंप्लीट बैच, डेडिकेटेड बैच। अलग से टेस्ट सीरीज भी लेना चाहें तो वही अवेलेबल है, लेकिन कंप्लीट में आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी वाला एग्जाम है, वो भी आपका अक्टूबर में है, 4 अक्टूबर को, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बैच यहाँ पर अवेलेबल है। साथ में आपको अंतिम प्रहार बैच जो एमसीक्यू बैच है, जहाँ पर मैं फुल लेंथ टेस्ट करवाता हूँ, वो भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहेगी। सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशलॉजी अवेलेबल है। इनको भी आप चेक करना चाहें तो एप्लीकेशन पर चेक कर सकते हैं, और वहां से भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू बैच भी यहाँ पर आपको एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आके दे सकते हैं इंदौर में। मिलता हूँ दोस्तों अगली अपडेट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा।